लोग तमाम मकातिब फ़िक्र के जो मुस्तनद लोग हैं वो मेरे साथ हैं। ये कोई गिरोह हैं जो कारोबारी हैं, और मैं इसको कोई बैरूनी साजिश होगी, अभी तक मेरे पास तो इसका कोई सबूत नहीं है। सबूत होगा तो मैं बैनुल अक़वामी ये बैरूनी साजिश समझूंगा। मैं यहाँ इसको मकामी मसला समझता हूँ। पाकिस्तान का अंदरूनी मसला है, अब अलबत्ता कुछ अनासर हैं जो इसको हवा देने वाले हैं, और इसके लिए इतना फिक्रमंद नहीं होना। 5 अगस्त 2020 के बाद पाकिस्तान में सऊदी अरब के सफ़ीर फ़आल हैं, और शायद पाकिस्तान में जितने ममालिक के इतनी सरगर्मी नहीं दिखाई 150 सफ़ीरों ने, जितनी तनहा एक मुल्क के सफ़ीर ने पाकिस्तान में फ़आलियत की है। और इसके लिए काफ़ी है, आप पाकिस्तान की अखबार उठा के देख लें, और उनकी सारी सरगर्मियाँ गैर सफारती रही हैं। मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों से मिल रहे हैं, जबकि पहले ख़ास मसलक से मिला करते थे, अब हर मसलक के लोगों से मिल रहे हैं। सरकारी मुलाज़मीन जो कानूनन किसी सफ़ीर से नहीं मिल सकते, या सफ़ीर से रब्ता करने के लिए पहले NOC लेता है, इजाज़त लेता है कि मैं गैर मुल्की सफ़ीर से मिलूं, या वो सफ़ीर मुझसे मिलना चाहता है। ये किसी NOC की भी ज़रूरत नहीं है। अदालती लोगों से मिल रहे हैं, हर तबके से मिल रहे हैं, और रोज़ाना उनकी एवरेज अगर देखें तो 5-10 मुलाकातें इस्लामाबाद में और इस्लामाबाद से बाहर दीगर शहरों में रोज़ाना की बुनियाद पर अंजाम पा रही हैं। क्या कर रहे हैं? चूँकि पाकिस्तान में रियासती तौर पर, हुकूमती तौर पर सऊदी अरब को एक वज़ीर ख़ारजा ने जो बयान दिया था कि सऊदी अरब कश्मीर के सिलसिले में कोई वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार करे, इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस बुलाई, अगर नहीं बुलाता तो उस सूरत में हम उन ममालिक की कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे जो पाकिस्तान के और कश्मीर के दोस्त हैं और सऊदी अरब के मुकाबले में हैं। और वो मालूम है कौन है, तुर्की है, ईरान है, मलेशिया है। फौज के सरबराह ने फ़ौरन दौरा भी किया। उस दौरे में भी बाहर कैफ उन्होंने सऊदी अरब में वो एहतराम अफवाज के सरबराह का नहीं किया जो हमेशा मामूलन करते थे। वो उन्हें वज़ीर दिफा, नायब वज़ीर दिफा की हद तक मुलाकात करवाई गई। पाकिस्तान की एक मुश्किल ये है, पाकिस्तान में रियासत पर दबाव डालने के लिए और रियासती ढांचे पर दबाव डालने के लिए गैर रियासती उन्हें हमेशा इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तान में ये गलती ज़ियाउल हक के ज़माने में की गई है, यानी मदारिस तक, तंजीमों तक, सियासी पार्टियों तक, मजहबी जमातों तक, मजहबी शख्सियात तक और मजहबी इदारों तक गैर मुल्कियों की रसाई पाकिस्तान के अंदर ये मुमकिन बनाई गई है। और पाकिस्तान को इन्होंने दबाव डालकर पैसे के ज़रिए, दिरहम दिनार और रियालों के ज़रिए से झुकाने की कोशिश की। अलबत्ता दिरहम दिनार और रियाल अगर दे देते तो पाकिस्तान में उनके लिए अभी भी गुंजाइश है, क्योंकि पाकिस्तानी रियाल लेकर सब कुछ करने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन हुआ यह है कि इन्होंने सिर्फ बातें की हैं, रियाल भी नहीं दिए। वो ईद कार्ड देने इनको नहीं जाते, या बर्थडे पे केक दे के नहीं जाता सफ़ीर जब सऊदी अरब जैसे मुल्क का सफ़ीर किसी इदारे में जाता है, किसी शख्सियत के पास जाता है, किसी मजहबी, तो वो लफाफा लेके जाता है, वो वादा लेके जाता है। इदारों ने तवज्जो न की, सलामती के रखवाले इदारों ने, निगहबान इदारों ने, तो शायद फिर पाकिस्तान के अंदर मसाइल पैदा होना शुरू हो जाएं, जैसा कि पैदा होना शुरू हो गए हैं।